तुम कृष्ण। जानती हूँ ये सब तुम्हारी माया है। तुम मुझसे मिलना नहीं चाहते और मुझसे मित्रता भी नहीं करोगे, इसलिए मेरे साथ ये आंख में चोली का खेल खेल रहे हो, है ना? अपनी मायावी शक्तियों से मुझे छल रहे हो। ठीक है, यदि यही तुम्हारी मंशा है तो अब मैं भी तुमसे नहीं मिलूंगी। क्या हुआ राधा, तुम इस समय यहाँ? नहीं, मेरा तात्पर्य है कि ये मार्ग तो बरसाने की ओर नहीं जाता है। सब कुछ कुशल तो है ना? कहीं तुम मार्ग तो नहीं भूल गई? नहीं दाऊ, मार्ग नहीं भूली, बस किसी को ढूंढ रही थी। अब लगता है घर जाना चाहिए। ये लीजिए, खाइए और विस्तार से बताइए। बताइए। क्या क्या बताऊं? अरे वही कृष्ण आपसे क्या बातें कर रहा था मेरे बारे में? अच्छा वो, हाँ वो कृष्ण कह रहा था कि तुम उससे मित्रता करने में इच्छुक हो। अच्छा, और क्या कह रहा था? और वो ये कह रहा था कि वो तुमसे मित्रता करने में इच्छुक नहीं है। हाँ दाऊ, पता नहीं कृष्ण को क्या हो गया, मित्रता तो दूर, मुझसे बात तक नहीं कर रहा। पता नहीं यहाँ वन में कहाँ छिप कर बैठा। अरे निराश मत हो राधा, तुमने मुझे इतने स्वादिष्ट फल खिलाए हैं तो सेवा की मेवा तो बनती है ना। तो कान्हा को वन में जाकर ढूंढो। वो बैठा होगा किसी सुंदर वृक्ष के नीचे, और कहाँ होगा। तो वहां जाकर उससे अपने मन की सारी बातें कह देना। अरे मेरे फल तो देते जाओ। नहीं दाऊ, अगर मैं जाऊंगी तो वो फिर कोई बहाना बनाकर मुझसे बात नहीं करेगा। कोई भी संबंध किसी प्रभाव या दबाव से नहीं बनता। उचित यही होगा कि मैं घर लौट जाऊं।
ये कैसे संभव है? मैंने तो पीतांबर वस्त्र बांधा था, इसका रंग श्वेत कैसे हो गया? आयन, आओ आयन, आओ। मेरी जीत के नायक, तुम्हारी प्रतीक्षा थी। आओ। देखो इसे, ये है आयन, मेरा सिंह। वास्तविक वीर, विजयी योद्धा, जो आज तक कोई नहीं कर पाया वो इसने कर दिखाया। आयन, मुझे तुम पर गर्व है आयन। बोलो, क्या चाहिए तुम्हें? आज तुम जो भी बोलोगे उसके लिए केवल एक शब्द है, तथास्तु। राधा, बरसाना, जो बोलोगे वो मिलेगा। बोलो यार, क्या चाहिए बोलो। क्षमा। मुझे क्षमा चाहिए महाराज। ये कैसा अभद्र व्यवहार है राधा? मेरी बांसुरी क्यों छीनी? तो और क्या करूं? भोर से न जाने मैं तुम्हें कहां कहां ढूंढ रही हूँ। मुझसे बात भी नहीं करना चाहते और यहाँ मेरी ही सखियों के साथ बैठकर बांसुरी बजा रहे हो। और तुम सब यहाँ क्या कर रहे हो? और तुम लोगों को कब से ये बांसुरी की धुन अच्छी लगने लगी? हाँ, हो क्या गया है तुम सबको? हमें तो सदा से ही अच्छी लगती थी, किंतु तुम्हें ही नहीं भाती थी, इसीलिए हम भी मौन रहते थे। पर अब जब तुम्हें भी अच्छी लगने लगी है तो हम यहाँ चले आए सुनने। कुछ अनुचित किया क्या राधा? एक पल में बदल गए तुम लोग। बदले हम नहीं, बदल तो तुम गई हो राधा। कृष्ण ने स्वयं ही हमारी ओर मित्रता का हाथ बढ़ाया था, हम नहीं गए थे इसके पास। अच्छा, तो बात यहाँ तक पहुँच गई। यदि ये बांसुरी तुम्हारे लिए बजाई जा सकती तो मेरे लिए क्यों नहीं? तुम सबसे स्वयं बढ़कर मित्रता कर सकता है, तो मुझसे क्यों नहीं? राधा, ये तो कृष्ण का व्यक्तिगत निर्णय है ना। वो हमसे मित्रता करे या तुमसे, ये तो अब यही निश्चित करेंगे। बिल्कुल उचित और नैतिक तर्क दिया है तुमने सखी। अब किससे मित्रता करनी है और किससे मित्रता नहीं करनी है, ये मेरा व्यक्तिगत निर्णय। उचित कहा तुम। बस बहुत हो गया, और तुम सब लोग जाओ यहाँ से। जब तक कृष्ण मुझसे मित्रता नहीं करेगा, तुम में से कोई भी इससे मित्रता नहीं करेगा, और ना ही मैं करने दूंगी। ये तो अनुचित है ना राधा? हाँ, ये क्या बात हुई? हम तुम्हारी सखियां हैं, कोई दासी नहीं। सखियां हो इसलिए कह रही हूँ। घर जाओ, अन्यथा सबकी माताओं को सूचित कर दूंगी। उठो, जाओ। विशाखा, ध्यान रखना अपना।
नंदिनी, तुम भी संभल के जाना। सौदामिनी, सुनो, कल यमुना किनारे मिलते हैं। बहुत ही सुंदर कुंज है वहां पे। ठीक है? ठीक है। बड़ी चिंता हो रही है ना इन सब की। एक काम करो, घर तक ही छोड़ाओ ना। किंतु स्मरण रहे, यदि मुझसे मित्रता करोगे तो ही इन सभी से मित्रता संभव होगी, अन्यथा नहीं। राधा, जब तक कान ना खींचो मार्ग पर नहीं आता। अब देखो कैसे मेरी मित्रता स्वीकारता है। क्षमा, तुम जैसे वीर को तो पुरस्कार मिलना चाहिए, क्षमा नहीं। नहीं महाराज, न जाने कैसे आप तक अनुचित संदेश पहुंच गया। कृष्ण जीवित है। मृत्यु तो अगासुर की हुई है। अयन, तुम उपवास कर रहे हो ना? नहीं महाराज। नहीं, फिर से कहो, अगासुर मारा गया। हाँ महाराज, मैंने जो तीर आपको भेजा था उस पर पीतांबर वस्त्र बांधा था। तो जाने वो वस्त्र श्वेत कैसे हो गए? वो कृष्ण, वो कृष्ण अभी भी जीवित है। अयन, तुम जा रही हो? हाँ, यहाँ रुक के क्या करूंगी? क्यों, कुछ चाहिए था? हाँ। कृष्णा कृष्णा राधा कृष्णा कृष्णा राधा कृष्णा। बांसुरी, मेरी बांसुरी दो। मेरी बांसुरी दो।